दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनका एक छोटा सा आश्रम भी था और उनके कई शिष्य भी थे। वह हर रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। वह यह चाहते थे कि उनका हर एक शिष्य हर तरीके से निपुण हो, वह हर परिस्थिति का सामना कर सके। ऐसे ही एक दिन वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को प्रेम के बारे में कुछ बता रहे थे। वो अपने सभी शिष्यों से यह कह रहे थे कि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम से बड़ा कार्य भी सफल किया जा सकता है। मीठे वचन बोलकर तुम चाहो तो किसी का भी दिल जीत सकते हो। हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। इस संसार में एक प्रेम ही तो है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। प्रेम बिना कोई रिश्ता संभव नहीं है। इसलिए हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है और इसका इस्तेमाल हमें अच्छाई के लिए करना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे इसका समाधान जानना चाहूंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तभी वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने प्रेम के बारे में तो हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन आजकल तो लोग प्रेम की आड़ में लोगों को धोखा भी देते हैं। तो क्या वह सही है? प्रेम का आड़ लेकर लोग एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। तो यह सब क्या उचित है? हे गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति हमसे सच्चा प्रेम करता है। अपने उस शिष्य की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, आज के समय पर हर कोई एक दूसरे से यह कहता फिरता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन वह सच कह रहा है या नहीं, यह जानना बहुत मुश्किल है। जब भी कोई तुमसे यह कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो तुम अवश्य ही उसकी बातों पर यकीन कर लेते होंगे। लेकिन जो व्यक्ति तुमसे इतनी आसानी से यह कह पा रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हो सकता है कि वह और लोगों से भी यही बात कहता हो। अभी यहां पर उपस्थित तुम में से हर एक दूसरे से अवश्य ही प्रेम करता होगा, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि कौन किससे और कितना प्रेम करता है? नहीं, क्योंकि हम सबको तो यही लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और इसी भाव में हम अपना पूरा जीवन यूं ही बिता देते हैं। हम एक दूसरे से यह कह देते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये प्रण लेता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं। लेकिन जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तब हमें यह पता चलता है कि वास्तविक तौर पर वह तुमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि हम में से तो हर कोई एक दूसरे से कहने को तो कुछ भी कह सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं। यहां मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि आप किसी से प्रेम ना करें, किसी पर विश्वास ना करें। मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जब किसी पर आप विश्वास कर रहे हो तो पूरी समझदारी और सोच समझ कर करें, उसे अच्छी तरह से परख कर करें,
क्योंकि जब ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो कहने को तो हर कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब साथ निभाने का वक्त आता है तब ऐसे ही लोग भाग खड़े होते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे तुमने अच्छी तरह से यदि समझ लिया तो तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं इससे तुम्हें यह पता चल पाएगा कि कौन तुमसे सच्चा प्रेम करता है और कौन नहीं। इसलिए तुम सभी मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनना और उसे समझने का प्रयास करना। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि जिस भी इंसान से आप प्रेम करते हो वह इंसान देने में खुश है या फिर लेने में खुश है। अर्थात यदि तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुमसे कुछ न कुछ लगातार मांग करता रहता है, वह तुमसे हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, तो समझ जाओ कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि उसे तो तुम्हारे पैसों से प्रेम है। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देने में खुश होता है, अर्थात यदि आपको वह खुश करता है तो उसे भी खुशी मिलती है, वह व्यक्ति तुमसे मांगता नहीं बल्कि तुम्हें देकर खुश होता है, तो वही व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम करने वाले इंसान मांगते नहीं बल्कि देकर खुश होते हैं। जैसे कि हो सकता है तुम किसी से प्रेम करते हो और वह हो सकता है कि कोई भी हो सकता है तुम्हारा मित्र हो सकता है कि वह तुम्हारे सगे संबंधी हो, और यदि वो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए वो हर समय तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन उसी के विपरीत यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता तो ऐसी विषम परिस्थितियों में वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर इन विषम परिस्थितियों से बचने का उपाय निकालेंगे। जैसे कि मैं तो यहां पर हूं, या मैं ऐसे कामों में फंसा हूं, मेरे घर पर कोई आया हुआ है। ऐसे कई बहाने बताकर वो तुमसे यही कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं जरूर आता। और उसी के विपरीत यदि कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो फिर चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, उसके पास समय हो या ना हो, उसके पास पैसे हो या ना हो, वो आपका साथ अवश्य देगा। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और आपकी परेशानियों को सबसे पहले वह अपने ऊपर लेगा। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम जिससे भी प्रेम करते हैं हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो ये हमारा साथ अवश्य देगा, क्योंकि हम इससे प्रेम करते हैं और यह हमसे प्रेम करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आपसे सच्चा प्रेम ही करता हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमसे प्रेम नहीं करता बल्कि वह दिखावा कर रहा है। तो दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग प्रेम कम और दिखावा ज्यादा करते हैं, और हमें लगता है कि यह हमसे सच्चा प्रेम करता है। वह तुमसे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि तुम मेरे लिए यह हो, तुम मेरे लिए वह हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी न जाने कई सारी और बातें जो आपने हो सकता है सुनी भी हो, लेकिन जब वक्त आता है तो यही लोग सबसे पहले भाग खड़े होते हैं और इनका पता तक नहीं चलता। ऐसे लोगों की बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे सच करके दिखाना बहुत मुश्किल। और यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बातें करने की बजाय आपको खुशियां देने से खुश होता है, आपके हर एक दुख, हर एक परेशानी को सुलझाकर उसे खुशी मिलती है,
तो वही आपसे सच्चा प्रेम करता है। और जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, उसे केवल अपना मतलब नजर आता है और वह मतलब से ही आपसे रिश्ता भी रखता है। और ऐसा व्यक्ति कभी न कभी आपको बीच मझधार छोड़ ही देगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा आपसे कुछ न कुछ पाने की उम्मीद में रहते हैं, और जब आपसे उन्हें वो चीज नहीं मिल पाती तो वे आपको छोड़कर किसी और के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो तो आपको खुशियां देकर खुश होता है। यदि आप उसे कुछ ना भी दो तो भी वो हमेशा खुश रहेगा, और ना ही वो आपसे कभी कुछ उम्मीद करेगा, ना ही वो आपसे कभी कुछ मांगेगा, और ना ही वो कभी आपसे यह शिकायत करेगा कि तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके मन में यह शंका है कि मैंने अपने उस प्रेमी को यह चीज नहीं दी तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि उसे जाने दो, क्योंकि उसने आपके साथ रिश्ता ही केवल मतलब के लिए रखा है। और यदि आप उसे वो चीज नहीं देते तो वो आज ही छोड़कर चला जाएगा, और यही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जिस दिन आपसे उसका मतलब खत्म हो जाएगा वो तो वैसे भी चला जाएगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे अपने से ज्यादा आपकी परवाह होगी, क्योंकि आपसे बढ़कर उसके जीवन में उसके लिए और कुछ नहीं है, और वह आपसे हमेशा कुछ प्रश्न पूछता ही रहेगा, जैसे कि आप कैसे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आप स्वस्थ हो या नहीं, सब कुछ ठीक तो है। वो आपके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेगा। आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आपको किस चीज से दुख होता है। वहीं पर जो व्यक्ति आपसे केवल मतलब के लिए जुड़ा है, उसे तो केवल अपना मतलब ही नजर आएगा। आपसे उसे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, क्या आप उसे वो चीजें दे रहे हैं या नहीं, और यदि आप उसे वो चीजें नहीं दे रहे हैं तो कभी ना कभी तो आपको छोड़कर चला ही जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जाने दें, उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। वहीं पर जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो हर वक्त केवल आपकी फिक्र में ही लगा रहेगा, वो हर वक्त केवल आपकी परवाह ही करता रहेगा। वो एक बार नहीं बल्कि आपसे 1000 बार पूछेगा कि आप कैसे हो, ठीक तो हो, क्या आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। वहीं पर जो व्यक्ति आपके साथ मतलब के लिए जुड़ा होगा, उसे तो केवल अपनी फिक्र होगी। हो सकता है कि दिखावे के लिए वो आपसे 1 या 2 दफा यह पूछ भी ले कि आप कैसे हो, आप ठीक हो या नहीं, लेकिन बातों ही बातों में वो अपना मतलब आपसे जरूर निकालेगा। फिर चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसे तो केवल अपने मतलब से मतलब है। आपके हालात यदि खराब भी हों तो भी वो आपका साथ कभी नहीं देगा। वो आपको कभी न कभी तो बीच मझधार छोड़कर चला ही जाएगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों से कहते हैं, आप जिससे भी सच्चा प्रेम करते हैं, क्या आप उसके साथ खुश हैं या नहीं, इस बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा। या फिर आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ रहकर भी आप अकेला और तन्हा महसूस करते हो, हमेशा दुखी रहते हो, तो वह सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जहां पर आपको आपके प्रेमी की खुशी में खुशी मिले, उसके सुख में आपको सुख मिले, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। वहीं पर यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसकी खुशी से आपको तकलीफ हो रही है, या फिर आपकी खुशी से उसे तकलीफ हो रही है और आप उसके साथ हमेशा दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो वह सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम एक दूसरे की खुशी का कारण बनता है। जो भी आपसे सच्चा प्रेम करता है वह कभी भी यह नहीं चाहेगा कि आप दुखी हों, आपके ऊपर दुखों के बादल मंडराए, बल्कि वो तो हर परिस्थिति में आपको केवल खुश रखना चाहेगा।
वह हमेशा यह ध्यान देगा कि कोई भी ऐसी बात जो आपको बुरी लगे वह उससे ना हो। ना तो वह कभी आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा और ना ही आपसे कभी कड़वे बोल बोलेगा जिससे कि आपके मन को दुख पहुंचे। जबकि दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, किस हालात में हैं, आप दुखी हैं या खुश हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसके मन में जो विचार होंगे वो आपसे तुरंत ही कह देगा। वह यह नहीं सोचेगा कि क्या इस बात से आपको कोई फर्क पड़ता है, क्या आपको दुख पहुंचेगा या नहीं। यहां तक कि वो अपने कड़वे वचन और अपशब्द कहने से भी कभी पीछे नहीं हटेगा। और तो और लोगों के समूह के बीच में भी वह आपका अपमान करने से भी कभी पीछे नहीं हटेगा। और ऐसा इंसान आपको कभी खुशी नहीं दे सकता और ना ही आपसे कभी सच्चा प्रेम कर सकता है। एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति खुद की खुशी से पहले आपकी खुशी पर ध्यान देता है। वो आपकी परवाह करता है, आपकी खुशी का ख्याल रखता है। अपनी जरूरत से पहले वो आपकी जरूरत पूरी करना जरूरी समझता है। आपके दुखों को अपना दुख समझता है। वह आपको हर परिस्थिति से निकालने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति आपकी हर एक बात को गहराई से समझता है। आप ना भी कहें फिर भी उसे उस बात का एहसास हो जाता है। वो आप पर कभी चिल्लाता नहीं, वो आपको कभी डांटता नहीं, आपको हर बात प्यार से समझाता है। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति जो आपसे प्रेम नहीं करता, वो बात बात पर क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, आपके ऊपर चिल्लाएगा और आपको परेशानी में यूं ही छोड़कर चला जाएगा। यदि आप किसी बात से दुखी भी हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपसे कभी यह जानने का प्रयास तक नहीं करेगा कि आखिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, आप उदास क्यों हो, आप दुखी क्यों हो। जबकि एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपके दुख को भीतर ही भीतर पहचान जाएगा। आपकी उदासी का कारण वह जान जाएगा। उसे यह बात अच्छी तरह से पता चल जाएगी कि आप किसी न किसी चीज को लेकर अत्यधिक परेशान हैं और वह आपसे आपकी परेशानी जानने का हर मुमकिन प्रयास भी करेगा। साथ ही साथ वो आपको उन विषम परिस्थितियों से निकालने का प्रयास भी करेगा ताकि आप उन परेशानियों से निकल सके और एक बार फिर से खुशी खुशी रह सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसकी इस बात पर भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि क्या वह तुम्हें सारी बातें सब कुछ सच सच बताता है या फिर वो आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि प्रेम का रिश्ता सच पर टिका होता है। और यदि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, तो वो आपसे कभी भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जबकि एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति चाहे छोटी बात हो या फिर बड़ी, वो आपसे कभी झूठ नहीं कहेगा। वो आपको सब कुछ सच सच बता देगा और आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप भी अपने जीवन की छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बातें उसे सब कुछ सच सच बता दें। इससे आप दोनों के बीच में एक विश्वास उत्पन्न होगा और यह विश्वास आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है उसे इस बात पर विश्वास होता है कि उसका प्रेमी उसकी हर एक बात को अच्छी तरह से समझेगा, उसे स्वीकार करेगा। फिर चाहे बात कैसी भी क्यों ना हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर जब कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता तो वह आपसे तरह तरह के बहाने बनाएगा और हो सकता है कि उसका सच आपके सामने भी आ जाए, जैसे कि वह कह कुछ और रहा हो और कर कुछ और रहा हो। ऐसे में जब आप उससे सच जानने का प्रयास करेंगे तब भी वो आपको तरह तरह के खेल दिखाएगा, यहां वहां घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह आपसे कभी सच नहीं बताएगा। वह आपको हर वक्त हर पल बेवकूफ बनाने का प्रयास करता रहेगा। तभी तुम यह समझ सकते हो कि वह व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता, क्योंकि
किसी भी रिश्ते की शुरुआत सत्य पर ही आधारित होती है, और यदि कोई व्यक्ति आपसे झूठ कहता है तो वो आपसे सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उसे अपने मन की सारी बातें बिना सोचे समझे सब कुछ सच सच बता देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, वो आपकी सारी बातें सुन तो लेगा, लेकिन वो अपने मन की बातें कभी आपके साथ साझा नहीं करेगा, बल्कि वह आपकी इन बातों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। वो आपका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि भले ही आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हो, लेकिन जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो जाए, तब तक आप किसी को भी अपनी कमजोरियां ना बताएं। वहीं पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो आपकी कमजोरियों को जानकर उन्हें और मजबूत बनाने का प्रयास करेगा, और ना ही वह दूसरों को उन कमजोरियों का फायदा उठाने देगा। और जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो आपको सच सच सारी बातें भी अवश्य बता देगा। फिर चाहे वह सुख हो या दुख, वो आपसे कुछ नहीं छुपाएगा। आपने अपने आसपास या किसी न किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा। जब किसी को तकलीफ होती है, दुख होता है, तो वह अपने सगे संबंधियों के साथ इस तरह से जुड़ जाता है जैसे कि वह उनका अपना हो, जब तक कि उसकी परेशानी हल नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही उसकी वो परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही उसके जीवन में एक बार फिर खुशियां लौटती हैं, तो वह उनसे दूर हो जाता है ताकि वे लोग उसकी खुशियों में शामिल ना हो सकें। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति केवल अपने आप को महत्वता देते हैं, अपने मतलब को ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग किसी को दुख और तकलीफ देने से कभी पीछे नहीं हटते। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से अगली बात बताते हुए कहते हैं कि यदि आप जिससे प्रेम करते हो, वह व्यक्ति यदि आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, आपसे कोई बहाना नहीं बनाता, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है, तो वह आपसे सच्चा प्रेम करता है। वहीं पर जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, उसे आपके साथ समय बिताना तब अच्छा लगेगा जब उसका कोई मतलब होगा, अन्यथा वो आपके साथ कभी समय बिताना नहीं चाहेगा, बल्कि वो आपको नजरअंदाज करता रहेगा। कोई न कोई बहाना लेकर वो आपसे हमेशा दूर रहने का प्रयास करेगा। और हमारे जीवन में समय की बहुत महत्वता है। ये समय सभी के पास बहुत कम है, और यदि कोई व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद है, आप उसके लिए अपना समय अवश्य निकालते हैं, जो आपको अपनी जान से भी कीमती लगता है। इसी कारण यदि आपसे कोई सच्चा प्रेम करता है, तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपके लिए समय अवश्य निकालेगा, क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक लम्हा यादगार होता है। उनके साथ हर एक समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, और यही वो समय होता है जब हम एक दूसरे के बारे में और जानकारी ले पाते हैं, एक दूसरे के बारे में और जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए वो आपसे मिलने का हर एक बहाना ढूंढेगा, आपके साथ समय बिताने का कोई ना कोई बहाना वो निकाल ही लेगा। वहीं पर जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, जो आपके साथ केवल अपने मतलब के लिए रिश्ता रखता है, वो कभी आपके लिए समय नहीं निकालेगा, क्योंकि उसमें उसका कोई फायदा नहीं। आपकी बातें उसे परेशान करती होंगी, वो आपको सुनना तक पसंद नहीं करता होगा, इसीलिए वो आपके लिए कभी समय नहीं निकालेगा। हाँ, अगर उसका कोई मतलब हो तो वह अवश्य आपके लिए समय भी निकालेगा और आपके साथ समय भी बिताएगा, ताकि उसका काम पूरा हो सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, अगर तुमने मेरी इन बातों को हमेशा याद रखा, तो तुम्हें कभी भी कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। जब तुम इन बातों को ध्यान रखोगे, तो तुम अपने सच्चे प्रेमी को परख सकते हो, जान सकते हो कि क्या वह आपसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं, और कौन आपके साथ मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। यह भी आप अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, जिस कारण आपसे कोई भी छल नहीं कर पाएगा,
क्योंकि आप उसके चरित्र के बारे में पहले ही जान सकेंगे, उसे महसूस कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, और वो है हमारे मन की आवाज। यह हमें पहले से ही आगाह कर देती है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। कई बार हमारा मन हमें भीतर से हमें रोकना चाहता है, लेकिन हम अपने मन की बात नहीं सुनते और आगे चलकर हम बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों में फंस जाते हैं, और तब हमें बचाने वाला भी कोई नहीं होता और ना ही हमें कोई राह नजर आती है। इसी प्रकार हमारा मन हमसे कहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ छल कर रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, वह हमारे साथ प्रेम का दिखावा कर रहा है, लेकिन हम अपने मन को समझ नहीं पाते, जिस कारण हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन यदि आप अपने मन की आवाज सुने तो आप अवश्य ही एक सही निर्णय ले सकेंगे और आप इन दुखों से दूर हो सकेंगे, इन तकलीफों से, इन छलों से बच सकेंगे। इसलिए अपने मन की आवाज जरूर सुननी चाहिए, उसे दबाने का प्रयास ना करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।